जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, बहुत से लोगों की डिमांड थी। कई लोग मुझे व्यक्तिगत में पूछ रहे थे क्यों सिलेंडर वास्तव में सर में रख के ले जाया गया या खाली एक शो करने के लिए या दिखलावटी वाला था। तो घर से यहाँ पर तक तो सबने देखा था। आज पूरी वीडियो बनेगी, आप पूरी देखना। लेकिन थोड़ी सी डर ये भी है कहीं वीडियो के चक्कर में रहते हो कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे अटक बटक समझ ही गए होंगे। तो मेरे शुभ चिंतक दर्शकों, थोड़ी सी प्रार्थना भी करना कि वीडियो में कम ध्यान दूँ, चलने में ज़्यादा ध्यान दूँ। तो वीडियो पूरी देखना कि कैसे कैसे रास्तों से गांव की पहाड़ी महिलाएं अपना सिलेंडर गैस खत्म जब हो जाती है तो कैसे कैसे रास्तों में अपने सर में रख के ले जाते हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। अभी देखना है, छोटा सा बच्चा सिलेंडर मेरे सर में रखेगा, फिर मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए यहाँ से मंजिल तक मैं कैसे पहुँचाती हूँ वो देखना। क्योंकि मेरे गांव के लोगों को तो पता है मैं अपने सर में रख के ले जाती हूँ और अन्य लोगों को भी पता है क्योंकि अन्य महिलाएं भी ले जाते हैं, दुकानदारों को भी पता है। बस जो मेरे कुछ विशेष दर्शक है वो पूछ रहे थे, वैसे मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी अपने दर्शकों को दिखाने की इच्छुक हूँ। चलो, थैंक यू बेटा। नीचे को चलते हुए थोड़ी सी लाई आएगी, वो भी दिखा देना सीनरी। देखो रास्ते में भी ध्यान देना। स्पेशल वीडियोग्राफर को मैंने आज अपॉइंट कर रखा है। रास्ता इतना खतरनाक होता है लेकिन पहाड़ों में सामान्य बात है। इन्हीं रास्तों के लिए बोला गया होगा शायद। ये डगर टेढ़ी मेढ़ी जाने किधर जाए, जो इन रास्तों पे आए वही मंजिल पाए।
यहाँ पर तक ये कच्चा रास्ता था हमारे घर से यहाँ पर ना। अब यहाँ पर से सीसी मार्ग शुरू होगा, जो लगभग हर ग्राम सभा में बने रहते हैं सीसी मार्ग। अब सीसी मार्ग पे चल रहे हैं। मेरा इस रास्ते पे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मेरे कुछ जानने वाले, जो कुछ लोग जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं, कुछ व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, कुछ इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़े हैं, यूट्यूब से भी जुड़े हैं और पर्सनल व्हाट्सएप से भी जुड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मिलते रहते हैं, वो मेरे सारे दर्शक हैं। तो हम एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में उतना जानते नहीं हैं, तो इसी माध्यम से एक दूसरे को जानता है। और मेरे लिए मेरे दर्शकों की इच्छा सर्वोपरि है। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए। देखो इतना खतरनाक रास्ता है ये, बरसात के मौसम में इसमें बहुत डर लगती है चलने में, क्योंकि फिसलते रहता है। यहाँ तो देखो कितना खतरनाक रास्ता है। वो तो जाड़ों और गर्मियों में ठीक रहता है रास्ता, इसलिए आराम से हम ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। एक फोटो भी खींच देना ऐसे ही, उसमें से आ जाता है। नहीं तो काट मत करो, रहने चलो, वीडियो काटना मत, पूरी आनी चाहिए। हाँ ये तो मेरे दर्शकों, मैंने कच्चा रास्ता पार कर लिया, सीसी मार्ग पार कर लिया। अब मैं पहुंच गई हूँ सड़क में। अब सड़क में चलते हुए सड़क की भी वीडियो बनाऊंगी। और मेरा आगे से मेरे चलते फिरते वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि मेरे दर्शकों की इच्छा। तो सोच लो मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ। ये सभी दर्शकों के लिए है, एक दर्शक के लिए नहीं, सारे दर्शक जिन्हें मैं पहचानती हूँ व्यक्तिगत रूप से, उनके लिए भी, जो अनजान है उनके लिए भी। तो आप लोगों की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर आप लोगों के मन में कोई अन्य भी होगा कि हाँ इस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए, या वास्तव में ऐसा होता है, या क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है,
तो मैं अवश्य आप लोगों की इच्छा पूरी करूँगी। अब तो ये सैनिया है क्या पहाड़ भाषा में, तो उन्हें एकदम सैनिया। ये सड़क है, सड़क दिखा दो। ये गांव में कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। तो वर्तमान समय में बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। जब मैं शादी करके यहाँ आई थी अपने गांव में, तो यहाँ न सड़क थी न कुछ। वर्तमान समय में सड़क है, तो हम इसमें दिन में, रात में, सुबह शाम कभी भी आराम से चल सकते हैं। नहीं तो पहले के ज़माने में हमें डर रहती थी कहीं हम गिर जाएंगे, कहीं फिसल जाएंगे, चोट पटक लग जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, कोई टेंशन नहीं है। बना दो आगे, वो रोड रोलर भी है, पुल भी आएगा। चलो भी चलो कट कर दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा एमबी। अब चलते चलते मैं देखो सीमा क्षेत्र में पहुंच गई हूँ। ये हमारी ग्राम सभा से पड़ोसी ग्राम सभा, हमारी सभा पड़ोसी ग्राम सभा का सीमा क्षेत्र है। अभी मैं अपनी ग्राम सभा की सीमा क्षेत्र में हूँ। अब ये पुल आ गया है 2 ग्राम सभाओं को जोड़ने वाला। हमारी ग्राम सभा को पार करते हुए जा रही हूँ। अभी दूसरी ग्राम सभा में पहुँचूँगी, देखते रहना। ये हमारी ग्राम सभा का बॉर्डर हुआ पूरा हो गया। अब यहाँ पर से हमारा ये पड़ोसी ग्राम सभा शुरू हो गई। अब दूसरी ग्राम सभा में पहुँच गई हूँ मैं, ये सिलेंडर ले जाते हुए। हो गया काफ़ी। यहाँ का सीन दिखा दो, थोड़ी नदी वदी का दिखा दो। चलो बाकी की पूरी वीडियो अवश्य देखें। ये लगभग मैं आधे रास्ते में पहुंच गई हूँ। चलते चलते अब तो सीधा सिंपल रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो कितनी चीज़ें हैं। पहले यहाँ इन खेतों में कृषि कार्य वगैरह होता था, कृषि कार्य अब भी होता है। यहाँ पर एक मुर्गी फार्म भी बना है, जो बहुत बढ़िया, वो एक नई शुरुआत कर रखी है। एक नया रोजगार का साधन खुला है, स्वरोजगार कह सकते हैं इसे। और यही कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे दिखते हैं, वो देखो। इस पेड़ को पहचानना, और अगर बता सकते हो जो पहचानते हो इस पेड़ का नाम, कमेंट कर देना। जो करना चाहते हो, कोई अनिवार्य भी नहीं है। बीच बीच में थकान लग जा रही है तो रुक भी जा रही हूँ मैं। ये देखो आजकल खेत खाली हो रखे हैं, क्योंकि सबको पता है आजकल धान आन काट कूट के, चूट चाट के रख दिए हैं। कुछ खेतों में हल बा रखा है। अब नई कृषि कार्य शुरू होगा। और ये कई लोगों ने गांव घरों में भी गाड़ियां रखना शुरू किया है। ये गाड़ी के लिए छोटा सा गैराज। अब अनेक प्रकारों के रास्ते से होते हुए अब मैं पहुंच गई यहाँ के झूला पुल पे। पहले गाड़ी का पुल आया था, अब यहाँ पर एक झूला पुल आ गया है। जब मैं पहले दिन शादी होके आई थी, तो इसी पुल में मुझे पैदल चलते हुए भी डर लगती थी, बिना किसी सामग्री के। आज की डेट में इसी झूला पुल में एक सिलेंडर लेके जा रही हूँ, अब मुझे डर नहीं लगती। और यहाँ पर अभी एक नया पुल भी बन रहा है। जब अगर ये जिस दिन ये पुल बन जाएगा ना, तो अधिकांश गाड़ियों का रास्ता यही वाला बन जाएगा। इस पुल को देखते हुए इतनी खुशी होती है, मन करता है कि यहीं पर बैठे रहे और यहीं पर पुल देखे रहे। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा हमने अपना कामकाज भी देखना हुआ, इस वजह से हम लोग, लेकिन जब भी मौका मिले फिर भी देखते रहना है। आज आप लोगों को भी दिखा, एक वो पुल भी है, वो पुल भी देखो, वो भी 3 सीमाओं को जोड़ता हुआ पुल है। अब वो कौन सी सीमा है, वो तो जब यहाँ कभी घूमने आओगे तभी पता चलेगा। अभी इस पुल पर जाते रहते हैं। इस पुल को अधिकांश लोगों ने देखा ही है।
क्योंकि कई टूरिस्ट लोग भी जब आते हैं, कई लोग आते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस पुल में फोटो खींच के डालते हैं। वो कई बार फेसबुक में, इंस्टाग्राम की रील भी बनाते हैं। बच्चे लोग बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं इसी पुल में। और इसी पुल से होकर मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी मेरे भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल पर देखोगे। और ये देखो, जिस पुल में शादी के पहले दिन, शादी वाले दिन जब मैं आई, घबरा रही थी, डर रही थी, उस दिन मेरे डर की मारे हालत डाउन हो रही थी। और आज आराम से, ये तो खाली सिलेंडर है जो मैं अभी मार्केट ले जा रही हूँ, दुकान में रखूँगी। भरा हुआ सिलेंडर भी किसी रास्ते से बड़े आराम से ले जाती हूँ। एक चीज़ होती है शक्ति, दूसरी चीज़ होती है आदत, क्योंकि आदत से भी काम होता है और ताकत से भी काम होता है। तो मोटा अनाज खाओ, घर की खेती करो, घर के अनाज और साग सब्जी फल फूल उगाओ भी, खाओ भी, ताकत भी पाओ और आदत भी बनाओ। अभी मैं मार्केट में पहुंचने वाली हूँ, तो अब वीडियो में बनाना समाप्त करती हूँ। बाकी सभी मेरे भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल को देखने वाले, सुनने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, लाइक कमेंट शेयर करने वाले सभी दर्शकों को भूमिलता बोरा की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, अनुरोध है कि भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आशा है कि मेरी आवाज़ आप दर्शकों तक पहुंच रही होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।